गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। आज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली हीटिंग इफेक्ट क्या है? कोई भी वायर के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो उस वायर के रेजिस्टेंस की वजह से उनको कुछ हिंड्रेंस या अवरोध पैदा होता है। तो बेसिकली जो हिंड्रेंस प्रोड्यूस हुआ वहां क्या होता है? हीट रिलीज कर रहे हैं, और उसी हीट रिलीज करने के मेथड को या फिनोमेना को, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्टार्ट करते हैं। सम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेट लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो लॉस होती है एक प्रोसेस में। कौन से प्रोसेस में? विच अपियर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में बेसिकली ये 6th और 8th क्लास में भी पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी लॉसेज होती है वो किस फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर होती है? हीट एनर्जी। कोई भी सब्सटेंस की बात करो, जैसे अगर मैं हैंड्स को रब कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, या एक एनर्जी से वन एनर्जी ट्रांसफर टू अनदर एनर्जी, तो वहां पे बेसिकली जब भी एनर्जी का जो लॉसेज होगा तो मैक्सिमम लॉस किस एनर्जी की फॉर्म में होता है? हीट एनर्जी की फॉर्म में। दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, हम एग्री कर रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो वो गर्म होगा, हीट रिलीज करेगा, तो उसको हमने क्या कहा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कितना हीट रिलीज कर रहा है? मैं उसको कैलकुलेट कैसे करूं? तो बेसिक है, सबसे पहले V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू, ओके, वर्क डन की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। वर्क डन, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। V किसको डिनोट कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? वर्क डन बाई चार्ज। V इक्वल्स टू क्या था? W बाई Q। ओके, यहां से W को पिक करो। W इक्वल्स टू क्या हुआ? V मल्टीप्लाई बाई Q। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अगर मैं वोल्टेज को चार्ज से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या आएगा? वर्क डन। एग्री। V को क्या कह सकते हैं? V इक्वल्स टू आई आर। नंबर इक्वेशन सेकेंड। सर चार्ज है, चार्ज को किस बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं? इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। I इक्वल्स टू क्या था? Q बाई T। यहां से Q को फाइंड आउट करो, दैट मीन्स I मल्टीप्लाई बाई T। फर्स्ट इक्वेशन W इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई चार्ज। सेकंड जो इक्वेशन है उसके अंदर वोल्टेज को डिफाइन कर रहे हैं। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V इक्वल्स टू आई आर। थर्ड क्या होगा? चार्ज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। जो सेकेंड और थर्ड के अंदर आपको जो वैल्यूज मिली है V और Q की, उसको अंदर फर्स्ट के अंदर पुट करो। V क्या रहा? I R मल्टीप्लाई है। आउटर साइड में Q क्या रहा? I मल्टीप्लाई T। सिंप्लीफाई करोगे, I स्क्वायर R डेल्टा T। फर्स्ट वर्क डन, I स्क्वायर R डेल्टा T। दो चीजें नोटिस करने वाली है। अगर मैं I स्क्वायर की करंट के फ्लो की बात करता हूं तो वो स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। R रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। ओके, वेरिएबल्स को भी डिफाइन करना है। इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, टाइम। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। R रेजिस्टेंस, I टाइम। लेकिन T टाइम। T के पास में जो आपको एक सिंबल प्रेजेंट है, ये क्या है? डेल्टा। और डेल्टा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डिफाइन डिफरेंस। दैट मीन्स मेरे को इनिशियल T1 भी गिवन है, T2 भी गिवन है, तो डिफाइन डिफरेंस को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा? फ्लो होने वाली करंट के स्क्वायर के, प्रेजेंट जो भी रेजिस्टेंस है उसके, और टाइम ड्यूरेशन के। ये क्या होगा? अगर मैं इन चीजों को सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा? वर्क डन। ठीक है, लेकिन सर हम तो टॉपिक स्टडी कर रहे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका हीट से कोई रिलेशन है? नहीं। तो इस चीज को हीट से रिलेशन स्टेब्लिश करता है कैसे? अगर मैं बल्ब की बात करता हूं तो बल्ब का मेन पर्पस क्या था? बल्ब का मेन पर्पस क्या था?
फोटॉन्स रिवील करना, लाइट इमिट करना, एग्री। लेकिन क्या वो हीट रिलीज करता है? ऑफकोर्स करता है। क्या मैं यूटिलाइज कर सकता हूं? नहीं। तो ये एक सिचुएशन हुई कि बल्ब है वो इनपुट में जो इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, आउटपुट में लाइट एनर्जी दे रहा है, तो वहां पे जो एनर्जी का लॉसेज है वो किस फॉर्म में है? हीट एनर्जी की फॉर्म में। लेकिन क्या हमारे पास कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है जो बेसिकली पूरे तरीके से डिपेंडेंट ही हीट एनर्जी पे है? कौन कौन से? सबसे फर्स्ट तो मेरे पास आता है हीटर, सेकेंड फ्यूज। ठीक है, फ्यूज को यूटिलाइज नहीं करते, हीटर के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकता हूं। इफ अज्यूम करेंगे कि मैंने कुछ वर्क डन किया, किसी भी कंडक्टर के अंदर आई करंट पास ऑन की जिसके अंदर आर रेजिस्टेंस था, टी टाइम तक उसके अंदर मैंने करंट को पास ऑन किया, तो टोटल उस सर्किट पे जो वर्क डन था वो किससे रिप्रेजेंट होगा? W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर डेल्टा टी। अब अज्यूम करो कि वो जो इक्विपमेंट या अप्लायंसेस था वो रूम हीटर था। रूम हीटर में क्या होगा? जितना उस पे वर्क डन हुआ है वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट के अंदर। दैट मीन्स सेम फॉर्मूला हीट का हो सकता है लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन पे। इफ ऑल वर्क डन converted heat, if all work done converted into heat energy, so क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर डेल्टा टी? H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर डेल्टा टी। क्लियर? एक बार दोबारा देखते हैं। ये क्लियर है। V V इक्वल्स टू क्या होगा? W बाई P। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। W वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। W किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन। Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज को। दैट मीन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। यहां से मैं W की वैल्यू पिक करता हूं, V इंटू Q। V कहां से फाइंड आउट हुआ? V क्या है? V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ। I इक्वल्स टू Q बाई T। सेकंड जो वैल्यू है उसको Q को निकालना है, लेकिन Q इक्वल्स टू एनी, लेकिन मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में नहीं चाहिए आउटपुट। पहले बार कई बार दिमाग में, कई बार माइंड में आता है कि सर क्यू है, क्यू की जगह तो एनी भी पुट कर सकते थे, लेकिन मेरे को जो वर्क डन है वो किस फॉर्म में चाहिए उस पर डिपेंड करता है कि मैं क्यू की जगह क्या वैल्यू पुट कर रहा हूं। सो हम यहां चलते हैं, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी क्या है? आई किसको रिप्रेजेंट कर? इलेक्ट्रिक करंट को, क्यू चार्ज को, टी टाइम को। कि क्यू चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से पर्टिकुलर टी टाइम में पास होगा तो उसको किस वे में डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट की वे में डिफाइन करेंगे। दैट मींस आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। यहां से क्यू क्या होगा? आई मल्टीप्लाई बाई टी। क्यू की जगह आई मल्टीप्लाई बाई टी पुट करो, वी की जगह आई आर पुट करो। यहाँ पे आप कैपिटल लेटर्स भी ले सकते हो, स्मॉल लेटर्स भी ले सकते हो, लेकिन मोस्टली बुक में कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए मैंने ये लिखा है। W इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाई आई स्क्वायर आर एज इट इज, टी की जगह डेल्टा टी रिप्रेजेंट किया है, और इस डेल्टा का मीनिंग क्या है? डिफाइन डिफरेंस। एग्री? So, if we all work done converted into heat, हम अज्यूम करते हैं कोई ऐसा अप्लायंस जो कि कंप्लीटली उस अप्लायंस पे जितना वर्क डन किया है वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट कर रहा है? हीट में। सो ऑल्सो वी कैन से H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर डेल्टा टी। ये आपका हीट एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट हुआ। क्लियर? अब लास्ट में हमारा स्पेशल RX पॉइंट। If produce of heat in a conductor due to flow of electric current throughout, it is called heating effect of electric current। RX पॉइंट में आज क्या मिला हमें? डेफिनेशन। क्या मिली? डेफिनेशन किसकी? हीटिंग इफेक्ट की। क्लियर? हाँ, इसी के रिलेटेड एक पॉइंट और मिलता है। कौन सा? बोल सर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो हमें एक्सप्लेन किया, हमें समझ आ गया, लेकिन जूल्स लो है वो समझ नहीं आया। जूल्स लो क्या है? जूल्स लो आपको 10th क्लास में नहीं मिलेगा, लेकिन एक लाइन में, एक डेरिवेशन के नीचे या एक जगह पैराग्राफ में आपको मिलेगा।
कि दिस मैथमेटिकल डेरिवेशन या मैथमेटिकल इक्वेशंस आल्सो कॉल्ड इज जूल्स लॉ। किसको कहा जूल्स लॉ? ये जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट की H इक्वल्स टू आई आर डेल्टा टी, दैट मीन्स आई रिप्रेजेंट कर रहा करंट को, आर रेजिस्टेंस को, टी टाइम डिफरेंस को, तो यही जूल्स लॉ है। एग्री? इसी पे एक स्लाइड बनाई है जिसको प्रेजेंट करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, ठीक है। जूल्स लॉ, व्हाट इज द जूल्स लॉ? तो जूल्स लॉ आपको किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा 10th क्लास में? जो जूल्स लॉ है उस पर डिपेंडिंग फैक्टर्स पूछे सकते हैं कि जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट को डबल कर दूं तो जो हीट प्रोड्यूस होगी उसमें क्या चेंजेस होंगे? रेजिस्टेंस को अगर मैं हाफ कर देता हूं तो जो हीट प्रोड्यूस होगी उसमें क्या चेंजेस होंगे? कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, डेरिवेशंस तो नहीं आने वाले। तो डिपेंडिंग फैक्टर्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो मेरा हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये उनके पॉइंट्स है। द अमाउंट ऑफ हीट एच प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इन ए डिफाइंड टाइम इंटरवल, ये जो डिफाइंड टाइम इंटरवल जो आपको यहां पे प्रेजेंट है, इसी का मीनिंग डेल्टा टी होता है। क्लियर? n is directly proportional to the square of the strength of current I. That means अगर किसी भी वायर के अंदर I करंट फ्लो हो रही है डेल्टा टी टाइम तक, तो हीट प्रोड्यूस कितनी होगी? H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, जो हीट करंट जो फ्लो हो रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? प्रोड्यूसिंग हीट के। अगेन सेम चीज रहेगी डिफरेंट वर्ड्स में। If the current I passes through a conductor of resistance R of a time interval delta t, then the amount of heat H produced in a conductor is directly proportional to the resistance R. कोई भी I करंट R रेजिस्टेंस के वायर के अंदर डेल्टा टी टाइम तक अगर मैं फ्लो कर रहा हूं तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो उस रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R. क्लियर? सेम थर्ड, if the current I passes through a conductor of resistance R, then the amount of heat H produced in a conductor directly proportional to the time interval. जितनी देर तक मैं उसमें करंट को फ्लो करता रहूंगा उतना ही वो मैक्सिमम हीट को प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली करता रहेगा। दैट मींस H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा T। तो बेसिक मैं फाइनलाइज कर सकता हूं किस फॉर्म में? RX की फॉर्म में, RX पॉइंट की फॉर्म में। The amount of heat produced H when a current of strength I passes through a conductor to resistance R over time interval delta T. So find out the heat H equals to I square delta T. I square R delta T. ये क्या है? हीट एनर्जी है। तो बेसिकली हमें जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो हमारा फॉर्मूला ड्राइव हुआ उसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमने प्रेजेंट किया उसी को क्या कहते हैं? जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ कोई डिफरेंट नहीं है। 10th के बेसिस पे अगर आप इस चीज को स्टडी करोगे तो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसमें या प्लीज टिक मार्क ऑन द जूल्स लॉ, तो क्या आएगा? आई स्क्वायर आर डेल्टा टी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की तरफ चलते हैं। पावर क्या है? किसी भी चीज को धक्का मारना पावर कहलाएगी। जैसे सपोज मैंने बाइक बाइक को पुश किया तो बाइक ने ऑलमोस्ट 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर अप कर लिया, तो क्या वो मेरा पावर था? नहीं। मोस्टली हम इसी तरीके से डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन क्या वो पावर था? नहीं था। वो क्या था? वो वर्क डन था। आपने 9th क्लास के अंदर स्टडी किया होगा, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप कुछ किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स अप्लाई करते हो, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो जिसके बेसिस पे कुछ डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है वो क्या है? वर्क डन। क्या आएगा? वर्क डन। ओके, दैट मीन्स मैं किसी बाइक को फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर अप कर रही है, तो उसको क्या कहोगे?
वर्क डन, मैंने कुछ काम किया उस पे, आप उसको पावर की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। पावर क्या है? पावर है सर वोट, पावर की यूनिट क्या हुई? वोट। दैट मीन्स पावर को अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो उसी वर्क डन को जो हम W और D की फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी वर्क डन को T के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करना है। उसी वर्क डन को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? T की फॉर्म में। कैसे? लाइक मैं कुछ और एग्जांपल्स देके क्लियर करता हूं। फोर्स और प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। क्या फोर्स और प्रेशर सेम है, सिमिलर है? अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से पुश कर रहा हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से पुश कर रहा हूं, तो ये मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया या प्रेशर अप्लाई किया? केवल आपको ये डिफाइन हो कि मैंने कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड किया है, दैट मीन्स वो क्या होगा? केवल फोर्स। लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड किया है इन ए स्पेसिफिक एरिया, दैट मीन्स वो क्या होगा? प्रेशर। जब भी फोर्स को एरिया के वे में कंसीडर करते हो तो उस चीज को क्या कहोगे? प्रेशर। कुछ ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, डिस्टेंस, स्पीड। डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? एन ऑब्जेक्ट कवर इट्स पाथ या चेंज इट्स पोजीशन। एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन स्पीड कब कहोगे? एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी पॉइंट तक मूव कर रहा है, हम कहेंगे कुछ डिस्टेंस कवर किया, एग्री। लेकिन अगर वो उसी डिस्टेंस को इन गिवन टाइम या स्पेसिफिक टाइम में कवर कर रहा है, हमें टाइम्स गिवन है, तो उसी चीज को क्या कहोगे? स्पीड। ये चीजें डिफरेंट नहीं है, जस्ट आप ऑब्जर्व कैसे कर रहे हो और इसी के बेसिस पे हमारे ग्राफ्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो वापिस चलते हैं हम हमारे टॉपिक पे। टॉपिक क्या था? पावर, इलेक्ट्रिक पावर। In a circuit with an electric source, the potential difference V is developed across the two ends of a conductor of resistance R। ये एक डिफाइन किया गया है कि मैं इलेक्ट्रिक पावर तक किस बेसिस पे, किस तरीके से पहुंच रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर क्या रहेगा? W। या एक सिंपल लैंग्वेज में आप जैसे इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करना हो तो द रेट ऑफ वर्क डन। द रेट ऑफ वर्क डन क्या होगा? इलेक्ट्रिक पावर। डिफाइन है, दैट्स इट, खत्म। पावर खत्म, सूरत ही खत्म हो गया हमारा। W बाई टी इट्स कॉल्ड पावर, यूनिट क्या रहेगी? वॉट, खत्म। लेकिन यहां पे हम जो चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कैसी है? ऑफलाइन क्लासेस जैसे। ऑफलाइन क्लासेस में टीचर वो प्रॉपर नोट्स बनवाते हैं, हमें कंटेंट मिलता है लिखने के लिए एग्जाम के अंदर, क्योंकि वहां पे आप सिंपल एक लाइन में आंसर लिख के आओगे, आपको 2 to 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उसी के बेसिस पे in a circuit which an electric source, the potential difference V is developed across to the two ends of a conductor of resistance R as current of strength I passes through for a time interval delta t, then work done is carrying a charge Q through a potential difference V। पॉइंट क्लियर हुआ? किसी भी वायर के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके अगर रेजिस्टेंस R है, I उसके अंदर करंट फ्लो किया डेल्टा T टाइम तक, तो Q कूलम्ब चार्ज जो मूव हुआ वो क्या कहलाएगा? वर्क डन। पॉइंट क्लियर हुआ? दैट मीन्स V इक्वल्स टू W बाई Q। V इक्वल्स टू W बाई Q, और W क्या होगा? QV I डेल्टा T। एक बार इस फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं दूसरे फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस चीज को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने हीटिंग इफेक्टिव इलेक्ट्रिक में पढ़ा था, तो हमें पता है W इक्वल्स टू I स्क्वायर R डेल्टा T। लेकिन इस वे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। सबसे पहले किस वे में एक्सप्लेन करेंगे? पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, सो दैट रेट ऑफ वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो P इक्वल्स टू, मैं फॉर्मूलाज लिखता हूं, इनको इरेज करो। पहला, पावर, इलेक्ट्रिक पावर, द रेट ऑफ वर्क डन, W इक्वल्स टू T। मेरे पास क्या तैयार हो गया? फर्स्ट फॉर्मूला।
पावर इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ वर्क डन, W बाई टी। फर्स्ट फॉर्मूला रेडी है। ओके सर, सेकंड को रेडी करने के लिए क्या कहेंगे? देन W को रिप्लेस किससे करोगे? V इक्वल्स टू W बाई Q। W इक्वल्स टू क्या होगा? V मल्टीप्लाई बाई Q। ओके, तो W की जगह क्या लिखोगे? V मल्टीप्लाई बाई Q डिवाइडेड बाई T। V इक्वल्स टू P इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाई Q डिवाइडेड बाई T। ओके, Q को कुछ देर पहले कंसीडर किया था। Q क्या था? Q इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाई T। इक्वेशन नंबर वही, इस इक्वेशन की वैल्यू, इस इक्वेशन में जो हमने Q फाइंड आउट किया है यहाँ पे पुट ऑन करो। V इक्वल्स टू P इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाई I मल्टीप्लाई बाई T डिवाइडेड बाई T। क्लियर है? देन P इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाई, V को मैंने एज इट इज पुट किया, Q की जगह क्या? I मल्टीप्लाई बाई T पुट किया डिवाइडेड बाई T। तो सबसे पहले आप यहाँ पे T से T को कैंसिल आउट करो, रिमेनिंग क्या रहा मेरे पास? P इक्वल्स टू V I। मेरे पास अगेन एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दूंगा। थर्ड सर सेम चीज, P इक्वल्स टू वी आई, हम कंसीडर कर रहे हैं V क्या है? वोल्टेज, I क्या है? करंट। डिस्कस करेंगे इनको, पहले एक बार फॉर्मूलाज निकाल रहे हैं कि पावर के कितने वेरिएशंस के फॉर्मूलाज क्रिएट हो सकते हैं, उसके बाद वन ऑन वन एक फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर सकते हो। V इक्वल्स टू क्या कहोगे? V इक्वल्स टू आई आर। दैट मीन्स P इक्वल्स टू, मैं V की जगह आई आर पुट कर रहा हूं, आई आर मल्टीप्लाई आई। सो पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, आई से आई मल्टीप्लाई होगा आई स्क्वायर। अगेन मेरे पास एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया पावर का, आई स्क्वायर आर। क्लियर? अब लास्ट आई की वैल्यू चेंज करते हैं, आई स्क्वायर आर है, तो इसको वोल्टेज की फॉर्म में देख रहे हैं। P इक्वल्स टू अगेन V I, V इक्वल्स टू आई आर था, यहां से पहले कुछ देर पहले मैंने V को रिप्लेस किया, अभी I को रिप्लेस करेंगे। सो I इक्वल्स टू, यहीं से करते हैं कंटिन्यू, I इक्वल टू V अपॉन R। I की वैल्यू पुट करो, V एज इट इज, I की जगह क्या आएगा? ओके, V अपॉन R। देन P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। मेरे पास एक और नया फॉर्मूला रेडी है, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। क्लियर है? ओके, टोटल मेरे पास अभी करंटली 4 पावर के फॉर्मूलाज क्रिएट हो गए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं, P इक्वल्स टू W अपॉन T। दैट मीन्स पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन। ये डेफिनेशन के बेसिस पे क्रिएट हुआ है। ये किसके बेसिस पे क्रिएट हुआ है? डेफिनेशन के बेसिस पे क्रिएट हुआ है। सेकंड, P इक्वल्स टू VI। सर ये कहां देखने को मिलता है? चार्जर्स पे। चार्जर्स के बेसिस पे हमें बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में दिखाया जाता है W। दैट मीन्स WA डबल T। पावर की ऐसा यूनिट क्या है? पावर की ऐसा यूनिट क्या है? वॉट। WA डबल T, वॉट। सो वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट इज इक्वल्स टू पावर। अगर किसी भी चार्जर के आउटपुट यूनिट्स में, जैसे सपोज मेरे पास कल एक कंपनी जो सेल आई थी, उसके अंदर एक चार्जर परचेज किया था, कितनी वोल्ट का? W कितना आया? 12.5। वोट कितना है उसका? 12 है, आपको विजिबल है चीज? हाँ विजिबल है। वोट कितना है? 12.5। आउटपुट यूनिट से है, लेकिन क्या केवल वो 12.5 वोट डायरेक्टली प्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि पावर का कॉम्बिनेशन क्या होगा? वोल्टेज इनटू एम्पियर। अब यहाँ पे 2 से 3 सिनेरियोज अलग अलग क्रिएट हुए, जैसे V और I। अगर V 12 वोल्ट है, करंट को मैं 0.5 कंसीडर करता है या 1 कंसीडर करता हूं,
तो कितना मिलेगा मेरे को आउटपुट? 12 वोल्ट। ओके, वी और आई अगर मैं इसको 5 कंसिडर कर रहा हूं और ये 2.5 एम्पियर है, तो ये कितना हो जाएगा? 12.5। अगेन ये मैं 9 कंसिडर कर रहा हूं और यहां पे 1.5 है, तो ये अराउंड कितना आ जाएगा? 13.5। तो हमारे जो वी और आई है वो कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होते हैं कि वी और आई को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास फाइनली आउटपुट क्या मिलेगा? पावर की फॉर्म में, जिसको क्या कहोगे? वोट। थर्ड इक्वेशन, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। अगर मेरा वोल्टेज कांस्टेंट है, वेरिएबल केवल आई है, तो वार पे डिपेंड करेगा, तो वहां से मेरे को पावर कैलकुलेट किसके बेसिस पे होगी? आई स्क्वायर आर। अगेन लास्ट, अगर करंट कांस्टेंट है तो वहां पे मेरे को किसकी फॉर्म में आउटपुट मिलेगा? वोल्टेज और रेडियस, तो पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो मेरे पास 4 फॉर्मूलाज क्रिएट हो गए यहाँ पे पावर के। इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके मिलेंगे और उन न्यूमेरिकल्स में कब कौन सा किस तरीके से यूज करना है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो आज लास्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक या दो लेक्चर्स में केवल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्लियर? और आज के जितने भी स्लाइड्स हैं, जितने भी लेक्चर्स में मैं आपको एनोटेशंस के साथ पीडीएफ प्रेजेंट कर रहा हूं, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो नोट्स नोट डाउन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इन चीजों को एज इट इज आप प्रिंट आउट्स निकालो, सेव करो, डिजिटल नोट्स बनाओ, कहीं इश्यूज नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो इलेक्ट्रिक पावर, पावर के 4 फॉर्मूले के बेसिस पे हमने क्लियर हुआ। अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक रिमेनिंग रहता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो मिड में एक स्लाइड गई है वो यूजफुल नहीं थी, इसलिए उसको ड्रॉप कर दिया, कहीं पॉज करके उसको ऐसा देखने के इग्नोर। इलेक्ट्रिक एनर्जी, अगर मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करता हूं तो एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या थी? जितना टोटल वर्क डन हुआ वही एनर्जी थी, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या आती है? जूल। वर्क डन की यूनिट क्या थी? जूल। तो अगेन हम एक स्टेप बैक जा रहे हैं। हमने P इक्वल्स टू पावर इक्वल्स टू द रेट ऑफ वर्क डन को स्टडी किया था। यहीं से मेरी एनर्जी कैलकुलेट होगी इन फॉर्म ऑफ W, दैट मींस पावर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। पावर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T, यही मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। कैसे? डिस्कस करते हैं। द वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिकल सोर्स फॉर ए फ्लो ऑफ करंट फॉर ए सर्टेन इंटरवल इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। कोई भी 200 वोल्ट का जो मेरा पावर कंजप्शन का इक्विपमेंट है, उसके अंदर अगर मैं डेल्टा T टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मेरा जो टोटल आउटपुट मिलेगा W, वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, if electric power denoted by P is given as a small time delta T, किसी भी पावर को P को डेल्टा T टाइम तक किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्लो कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर? ओके, सेम जो पावर P इक्वल्स टू W बाई T था, इसी का हमारा जो कन्वर्जन रूप है W की फॉर्म में क्या होगा? W इक्वल्स टू P इंटू डेल्टा T। हाँ, अगेन आप इस चीज को दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो, W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर डेल्टा। गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, दोनों क्या है? करेक्ट है। लेकिन कब किसकी रिक्वायरमेंट हो, किस पे डिपेंड करे? क्वेश्चन पे। अगर आपको क्वेश्चन में करंट, रेजिस्टेंस और टाइम की फॉर्मेटेड डाटा गिवन है और आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड आउट करने को कहो, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आपको पावर और टाइम के ड्यूरेशन में गिवन है डाटा, तो आप डायरेक्टली भी वर्क डन या इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? ओके, ठीक है। द ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑल्सो वाट पर सेकेंड। कहां से क्रिएट हुई? P W डेल्टा T सेकेंड, तो वाट इंटू सेकेंड, एंड ऑल्सो हमारी यूनिवर्सल SI यूनिट जूल। ओके, ठीक है। लेकिन हम जिस बेसिस पे इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं कि हमारे जो हाउसेज के अंदर पैरेलल कनेक्शंस प्रोवाइड किए हुए इलेक्ट्रिसिटी, वो कौन सा बोर्ड है? वो है हमारे पास BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स। ये कहता है कि मैं जूल को नहीं मान रहा, मैं जूल को
नहीं मान रहा, तो उनकी कौन सी यूनिट होगी? उनकी एक स्पेसिफिक यूनिट है जिसको हम ऑलरेडी यूनिट ही कहते हैं। दैट मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो किसके बेसिस पे आता है? यूनिट्स के बेसिस पे। आपने 10 यूनिट कंज्यूम किया, आपने 100 यूनिट्स कंज्यूम की, एक 0 से 100 तक आपके अलग चार्जेस होंगे, 100 to 200 आपके अलग चार्जेस होंगे, किसके? यूनिट्स के। अगर आपका कंजप्शन जो है वो कैलकुलेट किसके बेसिस पे होता है? यूनिट्स के। ये यूनिट क्या है? तो इसी यूनिट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास फिर एक में क्या मिल रहा है? RX पॉइंट। इन प्रैक्टिस किलोवाट आवर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो प्रैक्टिकल यूज होंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी के वो क्या कौन से होंगे? किलोवाट आवर। इट इज ऑल्सो नोन एज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOTU। ये नाम याद रखना है। अगर आपको पूछा जाए BOTU की इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, आप क्या लिखोगे? 1 यूनिट नहीं, KWH, किलोवाट आवर, और सिंपली इलेक्ट्रिक यूनिट। सो वी कैन से 1 इलेक्ट्रिक यूनिट इज इक्वल्स टू 1 KWH। एग्री सर? K को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1000, आवर सेकेंड 3600। तो अगेन 1 इलेक्ट्रिक यूनिट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। 2 जीरो यहां से हुए, 3 यहां पे हुए, 5 और एक पॉइंट प्लेस्ड किया तो 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल्स। किसके इक्वल हुए? 1 KWH या 1 यूनिट के। यूज कैसे करेंगे? यूज कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रिक फैन है, एक इलेक्ट्रिक फैन है 50 वोल्ट का है, डेली उसको मैं 5 आवर्स के लिए रन कर रहा हूं, कितने दिन तक? 30 डेज तक। तो मेरे कितने यूनिट चार्ज होगी? दोबारा कैलकुलेट करते हैं। हम 1 KWH को कैलकुलेट कर रहे हैं। एग्जांपल्स 1 KWH को यूनिट कर रहे हैं, ठीक है। तो KWH यूनिट को हम डायरेक्टली यूनिट्स में, KWH को हम डायरेक्टली किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यूनिट्स के अंदर, क्योंकि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। क्लियर? सो हमने एज्यूम क्या किया? एक 50 वोल्ट का फैन है, 50 वोल्ट का फैन है, ठीक है। हमें क्या चाहिए? KWH। अगेन डेली कितने आवर्स के लिए रन हो रहा है? 5 आवर्स के लिए हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय H। दैट मीन्स हमें वाट मिला, आवर मिला। कितने दिन तक रन हो रहा है? पूरे महीने रन हो रहा है सर, 30 डेज। ओके, एग्री। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट रिमेनिंग है, हमें वाट मिला, हमें आवर मिला, डेज के लिए रिप्रेजेंट नहीं करना, टोटल आवर्स फाइंड आउट हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 30 से। लेकिन सर यहाँ पे कुछ मिसिंग है, क्या? किलो। तो अगर आप ऊपर की तरफ K से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो डाउनवर्ड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर आपको 1000 डिवाइड करना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं होता। और ये जो K है, इससे आप बहुत पहले फेमिलियर हो। आप YouTube पे जो क्लासेस देख रहे हो उसका रेजुलेशन भी चेक करोगे तो वो भी 2K, 2.5K, 4K इसमें मिलेगा। दैट मींस K किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1000। तो अगर मैं ऊपर की साइड में K प्लेस्ड करता हूं तो डाउनवर्ड साइड में मेरे को 1000 से डिवाइड करना होगा। एग्री? 0 से 0, 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5। क्या? यूनिट या फिर किलोवाट आवर। अब ये आपको ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना। आप 7.5 यूनिट्स भी बोल सकते हो। अगर 10 रुपीज एवरी यूनिट चार्ज कर रहे हैं तो मेरा कितना का बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का? 75 रुपीज का। डन। कुछ इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट 1 या 2 क्लासेस में लेके आते हैं। हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जो थ्योरी है वो ऑल टोटल यही कंप्लीट होती है। अब जितने भी लेक्चर्स हैं उनके नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में क्या प्रोवाइड किया हुआ है? सेम एनोटेशंस की पीडीएफ प्रोवाइड की हुई है। तो आपको नोट्स नहीं बनाने, आप इजीली 1 या 2x की स्पीड पे वीडियोस को दोबारा रिवाइज करो, नीचे जो आपके पीडीएफ्स हैं उनके प्रिंट्स निकालो और कंटिन्यूस रहो। इससे आपकी स्पीड अप डबल हो जाएगी, या स्पीड आपकी बेसिकली डबल हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नए नए क्वेश्चंस के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड रहेंगे, PYQ पे बेस्ड रहेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।